गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। गुरुजी, मैं अपना तुलादान से संबंधित अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। गुरुदेव, मेरे माँ की तबीयत कुछ समय से बहुत खराब हो गई थी। वो बिल्कुल बेड पर आ चुकी थी। उसी समय मैंने अपने पिताजी से कहा कि माँ का तुलादान करवाते हैं। और गुरुजी, जैसे ही हमने उनका तुलादान करवाया, कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत में सुधार आने लगा और उनकी सारी रिपोर्टें भी नॉर्मल आने लगी। अब तो वह चल फिर सकती है और उनकी तबीयत में बहुत सुधार है। इसी प्रकार गुरुदेव, मेरे बेटे की बैक में बहुत दर्द था। उसने मेरे को कहा कि हमें डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, पर हमने उसी समय उसका तुलादान किया था। मैंने गुरुजी, आश्चर्य की बात है कि जैसे ही हमने तुलादान किया, अगले ही दिन उसका बैक पेन गायब हो गया। गुरुजी, आपका बहुत बहुत आभार। उन बच्चियों ने बड़े मनोयोग से वो उसकी क्रिया को संपादित किया। वो एक नाव में बैठी हैं, मोटर बोट में, और मध्य जलधार में जाकर के बड़े तन्मयता से, बहुत छोटी छोटी, ऐसा नहीं कि वैसे जैसे कोई उल्हाना उतार रहा हो कि बस को जाके कट्टा पलट दिया, बड़े धीरे धीरे वेग से वो सभी मछलियों को उनको खिलाते हुए बहुत दूर तक उस धारा में अन्न का प्रवाह करती हुई जा रही हैं। उससे आपको जुड़ाव महसूस होता है कि आप उस पूरी क्रिया में कितने संलग्न हो गए हैं, कितने जुड़ गए हैं। वो अच्छी वीडियोज़ थे, मैंने मंगाए थे, मेरे पास है, मैं दे दूंगा आपको, उनका आप शॉर्ट बना करके उसमें डालिएगा। तो ये चीज़ें बहुत लाभकारी होती हैं। और जैसे मैंने बीच की चर्चा में भी कहा कि अन्न देवो भव, अन्न में भी, अन्न में परमात्मा का वास है। अब अंग्रेजों ने इसका अनुवाद किया कि फूड इज़ गॉड। वो समझ नहीं पाएंगे उस गहराई को कभी भी। वो फूड इज़ गॉड वाली बात नहीं थी, लेकिन अगर फूड ही बंद कर दें आदमी का, तो गॉड के पास जरूर पहुंच जाता है आदमी। तो मतलब इसका मतलब तत्व तो है, प्राण का तत्व तो अनाज में निहित है। तो वो जो प्राण का तत्व, आप ऐसे निरीह प्राणियों को, आप बिल्कुल बीच में 5 किलोमीटर अंदर जाके जलधार में आप किसी मछली को, किसी कछुए को, किसी ढाडल को, किसी पातल को, किसी छोटे जीव को आप वहाँ गेहूँ का, किसी भी चीज़ का, दाने का, किसी का रसास्वादन करा रहे हैं, तो वो कितना, और वो हजारों करोड़ों मतलब कई हजार प्राणी उसको खा सकते हैं। 10 किलो आटा, या मतलब आटा तो नहीं उसमें जाता है, अनाज ही जाता है, पर मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि 10 किलो गेहूं को अगर आप आटा बनाकर उसकी रोटियां बनाएं, तो कितने लोग खाएंगे? 150 लोग खा लेंगे, या पता नहीं 20 लोग, 30 लोग, कितने लोग खाएंगे? लेकिन वही गेहूं के असंख्य दाने, वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव हैं कि एक दाना ही लेके बैठा रहेगा 3 दिन तक जीव। एक छोटा सा अमीबार पैरामीशियम है, जो बिल्कुल नाखून से भी छोटा, जिनके शरीर के आकार हैं, नाखून में भी 10 बन जाए, तो वो तो गेहूं का दाना लेके अपने घर में पूरा भंडारण हो गया, उसके वर्ष भर के लिए गेहूं का दाना लिए बैठा है। जैसे धीरे धीरे गेहूं का दाना छरित हो रहा है, गल रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें चाट चाट के अपना रसा स्वाद, 1 महीने के लिए उसे कहीं ड्यूटी पे जाने की जरूरत नहीं है, घर पे अपना होम डिलीवरी हो गई। तो अब वो जो आशीष है, वहाँ मच्छर की भी गिनती उतनी ही है जितनी इंसान की है, मक्खी की भी गिनती उतनी ही है जितनी इंसान की, हाथी की भी उतनी है परमात्मा की दृष्टि में। तो आप जो ये करते हैं तुलादान का उपाय, ये आपके बहुत सारे दुर्भाग्यों को समाप्त करता है, दुर्भाग्यों को मिटाता है आपके जीवन से। तो ये अगर हम इसके सत्य को समझ लें, तो हमारा जीवन और आसान और बेहतर की दिशा में जाता है। अभया